अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिनों से पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। वो यूएई जहां लाखों पाकिस्तानी रोज़गार कमाते हैं, जहां से हर साल अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजे जाते हैं, अब उसी यूएई ने पाकिस्तानी कारकुनों को खामोशी से वापस भेजना शुरू कर दिया है। बैनुल-अक़वामी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शिया कारकुनों को अचानक गिरफ्तार किया गया, फिर हिरासत में रखा गया और फिर डिपोर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स में 20 से जायद पाकिस्तानी कारकुनों के बयानात भी शामिल हैं, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें बगैर किसी वाज़ेह जुर्म के अचानक नौकरियों से निकाला गया, फिर वतन वापस भेज दिया गया। सिर्फ यही नहीं, यूएई में कारोबार रखने वाले कई अफराद ने भी तस्दीक की है कि उनके पाकिस्तानी मुलाजमीन को हालिया हफ्तों में मुल्क बदर किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा? रिपोर्ट्स के मुताबिक असल वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात ईरान के हमलों का बराह रास्त निशाना बना हुआ है। ईरान की जानिब से हजारों मज़ाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूएई शदीद दबाव का शिकार है और अमाराती हलकों को शदीद महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जितनी वो तवक्को रखते थे। यहाँ एक और हसास पहलू भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर वो पाकिस्तानी जो डिपोर्ट किया गया है, उनका ताल्लुक शिया कम्युनिटी से बताया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ शिया आबाद हैं, जिनके ईरान के साथ मजहबी और रूहानी ताल्लुकात हैं। शिया मजहबी रहनुमाओं का दावा है कि अप्रैल के वक्त से अब तक हजारों पाकिस्तानी शिया यूएई से वापस भेजे जा चुके हैं। अगर ये सूरत हाल मजीद बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ सियासी हद तक महदूद नहीं रहेंगे, क्योंकि यूएई पाकिस्तानी मईशत के लिए इंतहाई अहम मुल्क है। लाखों पाकिस्तानी वहां काम करते हैं और बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र में अमारात का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी वर्कर्स की वापसी का सिलसिला तेज हुआ तो पाकिस्तान में रोजगार और माशी दबाव मजीद बढ़ सकता है। ये सिलसिला पहले से चल रहा है, सब कुछ अचानक शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तानियों के लिए यूएई के वीज़े पर सख्ती काफ़ी अरसे से जारी थी। जंग के बाद ये मामला मजीद तेज हुआ, लेकिन इससे पहले भी यूएई पाकिस्तानियों के वीज़ों के हवाले से सख्त पॉलिसी इख्तियार किए हुए था। बड़े बड़े सहाफ़ी, ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदे, यहाँ तक के हुकूमती वज़रा भी इस मामले पर खुलकर एतराज़ कर चुके हैं। कई बार ये शिकायत सामने आई है कि पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा अप्रूवल के लिए इंतज़ार करवाया जाता है। जहां पहले वर्क या विजिट वीज़ा चंद दिनों में आ जाता था, वहीं अब कई लोगों को हफ्तों और बाज़ केसेस में तो महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दरखास्तें बगैर वाज़ेह वजह के रोक दी जाती हैं, जबकि बाज़ अफराद से बार बार इजाफी दस्तावेजात मांगी जाती हैं, बाद में जवाब नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बाज़ सरकारी अहदेदारों ने सफारती सतह पर भी मामला उठाया कि पाकिस्तानियों के साथ वीज़ा प्रोसेस में गैर मामूली सख्ती क्यों बरती जा रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यूएई गुज़श्ता चंद बरसों से इमिग्रेशन कवानीन को सख्त कर रहा है, खासतौर पर उन ममालिक के हवाले से जहाँ से गैर कानूनी क़याम, जैली वीज़ा या सिक्योरिटी खदशात की शिकायत सामने आ रही है। लेकिन अब ईरान जंग और खलीजी कशीदगी के बाद इसी पहले से मौजूद सख्ती ने एक नई और ज़्यादा हसास शक्ल इख्तियार कर ली है, और यही वजह है कि अब जब डिपोर्टेशंस और वीज़ा ताख़ीरी की खबरें इकट्ठी सामने आ रही हैं तो बहुत से लोग इसे सिर्फ इमिग्रेशन मसला नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। अल्लाह निगहबान। अपना